आदरणीय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई सी पटेल जी, क्या वक्तव्य है। जनजाति के लिए इनका दिल धड़कता है। जब जब मेरी इनसे बात हुई, चर्चा हुई, इस विषय पर हमारा ध्यान गया है। मैं इनके लिए नतमस्तक हूं। ये साधुवाद के पात्र हैं और इनकी नियुक्ति जिनने की है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कितने दूरदर्शी हैं, कितना गहरा लगाव है। इन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो क्या स्थान चुना, गजब का है। पहली कैबिनेट मीटिंग और रानी दुर्गावती, कौन नहीं जानता कितने हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होते हैं। कितनी बार लोगों को परास्त किया, राजाओं को जो हमारे खिलाफ थे। अकबर की दाल गलने नहीं दी, दांत खट्टे कर दिए और एक दृढ़ संकल्प लिया। भारत का मतलब है स्वतंत्र भारत। भारत माता का मतलब है बिना किसी अंकुश के जीवित रहना। आज के दिन जो हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, वर्णन किया है और मैं ज्ञानवान हो गया कि प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग सही रास्ते पर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ऊंचा कद और मेरी जान पहचान 1989 में हुई। आप भी संसद सदस्य चुने गए और मैं भी तभी चुना गया। लंबा रिश्ता है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनको मैं मेरा मित्र कह सकता हूं। इनसे पहली मुलाकात मेरी, मुझे याद है, रांची एयरपोर्ट पर हुई। वो ट्राइबल इलाका है, मैं पेशे से वकील हूं, ऐसे लगता है ये ट्राइबल के बहुत बड़े वकील हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। कम समय में मैंने देखा है, चाहे मैंने एग्जीबिशन देखा हो, चाहे उन्होंने मुझे हवाई जहाज से उतरते समय ग्रीट किया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ग्रीट किया, उनका जज्बा,
उनकी लगन प्रशंसनीय है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर सबको मोहन करता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। जनजाति ही भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रजातंत्र को संयम देती है, बल देती है, स्थायित्व देती है और मजबूती से खड़े होने का बल देती है। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं, देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक जनजाति महिला राष्ट्रपति बनती है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाती है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ, हमें लगता है कि हम हमारे घर में हैं। सरलता, शालीनता, अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व है और धीरे से बात कहती हैं। जनजाति के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वो दिन लिखा गया जिस दिन भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और प्रकाष्ठा हो गई कि उन्होंने देश को तीसरी बार नेतृत्व देने वाले नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाई। ये गौरव पल है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, मैं भारत का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, कभी कल्पना नहीं की थी। 1989 में जब संसद सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, तो हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से भी छोटी थी। अंदाजा लगाइए, हमारा सोना हमने गिरवी रखा स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को। हम कहां से कहां आ गए, हमने किस किस को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और अब बारी है जर्मनी और जापान की। इसमें जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहचान जनजाति कल्चर है। भारत की पहचान में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बड़े संकल्प लिए हैं, महान संकल्प लिए हैं। एक, कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2047 का हवन शुरू हो चुका है। इस हवन में सभी को आहुति देनी है, राष्ट्रीयता को हमें दिखानी है। ये मैराथन मार्च है, इसमें सभी चल रहे हैं। भारत की प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, पर पूर्ण आहुति तब होगी जब
सिकल सेल का अनुमूलन 2047 में पूर्ण रूप से हो। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब सक्रिय रूप से काम करें। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात यह थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री स्थान चूज करता है तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा, कहां नहीं बजेगा, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है। उनका दूसरा निर्णय भी अत्यंत प्रभावी है और कहते हैं न, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया दुनिया को 1 महीने पहले, 1 महीने में। देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी पराकाष्ठा पर गया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। दोस्तों, सिकल सेल की बीमारी शारीरिक समस्या से ज्यादा है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है, जैसा बहुत मार्मिक तरीके से महामहिम राज्यपाल जी ने बताया, पर यह प्रभावित करता परिवारों को भावना तरीके से, सामाजिक तरीके से और वित्तीय तरीके से। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने अनेक निर्णय लेकर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुष्मान भारत योजना में एक तब्दीली की गई है। आयुष्मान भारत योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, और मैं आपको बता सकता हूं, यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें बदलाव हुए हैं। मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सीनियर सिटीजन हैं, उनका मुफ्त इलाज हर हालत में होगा, बिना बेरोक-टोक के होगा, बिना अर्थदान के होगा। उसी तरीके से सिकल सेल रोगी जैसी आनुवंशिक बीमारियों के उपचार का प्रावधान शामिल कर एक बहुत उत्साहवर्धक दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड सोच विद पैशन एंड मिशन सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश शासन इस मामले में देश में अग्रणी है। और यही कारण है जब महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मैंने कहा मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, आज के दिन तो मैं यहीं रहूंगा, और मैं यहीं आ गया। डिंडोरी और आसपास के क्षेत्रों में समृद्ध जैव विविधता हर्बल और पारंपरिक औषधीय ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। मैंने आंखों से देखा है, और मैंने जब वस्तु मेरे को दिखाई जा रही थी तो मैंने 3-3 पीस उनके ले भी लिए, चाहे सूंठ हो, चाहे गला ठीक करने वाली हो, मैंने ले लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं आपके हनी को देख रहा था, शहद को देख रहा था, तो मैंने कहा ये उठाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत एक बड़ा पैकेट उठाया और दे दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे शहद ही नहीं दिया है, शहद जैसा मीठा संबंध डिंडोरी से कायम कर दिया है।
प्रधानमंत्री जी का सोच में एक बात की और बताता हूं आपको। भारत के संविधान में जनजाति के लिए विशिष्ट प्रावधान है, पर 10 साल में इन प्रावधानों को बहुत जबरदस्त रूप से जमीनी हकीकत किया गया है। इन्हीं इलाकों के अंदर हमारी खनन और अन्य राष्ट्रीय धरोहर है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि जनजाति विकास के लिए जो धन उधर जा रहा है उसका एक हिस्सा निश्चित आएगा। ये बहुत नई बात है, अत्यंत प्रभावी है, इसका अच्छा संचालन हो रहा है। मैं मानकर चलता हूं कि औषधि और हर्बल के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका सोच है उसको आगे बढ़ाइए देश में। और उपराष्ट्रपति निवास में भी हर्बल गार्डन की घोषणा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मेरा सहयोग करेंगे और उसमें डिंडोरी का खास स्थान होगा। रिसर्च और इनोवेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का बहुत ध्यान रहा है। इस रोग के लिए हमें ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसके उपचार उन्मूलन से ही हो सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं। रिसर्च के माध्यम से उनको कुंठित करना, इस पर हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। ये जो आपके यहां धरोहर है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उनसे सहयोग साबित कर इस मामले में आगे बढ़ाओ ताकि डिंडोरी का नाम देश और विश्व पटल पर इस दृष्टि से आए कि यहां जो हो रहा है वो उपचार का बेस बनेगा। हर्बल प्लांट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके यहां ऊपर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, असीम कृपा है। उस कृपा का लाभ सभी को होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार। आपने तो बहुत देखा होगा। चलो राजनीतिक क्षेत्र में दुष्प्रचार हो, बीमारी का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। इसको रोकने का होना चाहिए। सभी को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। इट इज अ सिचुएशन वेयर वी शुड बी हैंड होल्डिंग दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट। वी हैव टू डू एवरीथिंग ताकि हर तरीके से सामाजिक जीवन उनका सार्थक हो, समाज के वो एक अंग हो। जागरूकता है उनमें, जैसे जागरूकता की दृष्टि से महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में बहुत बड़ा संकेत दिया है। हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, जिसके लिए सरकार जो बहुत सक्रिय है, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कमिटेड हैं, शोधकर्ताओं, समाज सेवियों का ठोस प्रयास जो हो रहा है, वो निश्चित रूप से मैं मानता हूं 2047 से पहले फलीभूत हो, ये मेरी कामना है। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां किसी को भी इस बीमारी के दुष्प्रभावों से पीड़ित न होना पड़े। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया। काया निरोगी नहीं है तो आप कितने ही सशक्त हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही कर्मशील हो, कितने ही अच्छा सोच रखो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा ही मत दीजिए, मदद कीजिए कि वो भी स्वस्थ रहें। और जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके प्रति हमारी विशेष जिम्मेवारी है।
मैं आप सभी आयोजकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और समुदाय के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उनकी समर्पण की जो भावना मैंने देखी है माननीय मुख्यमंत्री जी में, उनके अधिकारियों में, दिस हैज टच्ड माय हार्ट। कोई व्यक्ति इस मुद्दे को सरकारी कार्यक्रम से आगे ले जा रहा है और इस तरीके से ले जा रहा है कि हर हालत में बदलाव आएगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आई विश द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द वेरी बेस्ट। आपकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम सिकल सेल रोग को खत्म करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर अपना कर्तव्य निभाएं। समापन करने से पहले मैं दो बात कहना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निमंत्रण मैं और मेरी धर्मपत्नी सदैव याद रखेंगे। हम यहां से ऊर्जावान होकर जा रहे हैं। जो संकल्प ले रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने, जो दृढ़ता दिखाई है, जो दूर सोच रखा है, वो कहते हैं ना, पालने में पांव दिख जाते हैं, कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य रहेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।